ऐसा क्यों? विपक्षी बहुत कुछ बोलते हैं, मैं उनको दो राय नहीं कहूँगी। किसी न किसी को अच्छा पौधान पे पहुँचने पे, किसी किसी को अच्छे रास्ते पे जाने पे हर लोग जो है बुरा बनाते हैं। जब वो बुरा से सच्चाई खुल के आती है तो उन्हीं का जय जयकार भी लोग करते हैं। और हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा यही है कि महिलाएं जो पीड़ित है, त्रस्त है, जो परेशान है देश में और समाज में, बस शराब ठेका बंद हो जाए, महिलाएं चैन से जिए, महिलाओं के जो है घर अच्छे से चले, उनके बच्चे पढ़े और बढ़ चढ़ के वो भागीदारी समाज में निभाए। हमारा यही कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात। उजाला न्यूज, आज हम लोग सुहेलदेव समाज, भारतीय समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं सोना राजभर, प्रदेश महासचिव हैं और आज हमारे बीच आई हुई हैं। आज अपनी समस्या को लेकर के हमसे बात करेंगी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं तो प्रदेश महासचिव हूँ, सोना राजभर भी मेरा नाम है। हमें क्या चाहिए? हमें महिला जो पीड़ित हमारी हैं, महिला हिंसा के विरोध में हम एक बहुत बड़ा एक रैली भी निकालना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी महिलाएं पीड़ित जो है घर में और समाज में और बाहर, जैसे शराब ठेका अगर बंद हो जाए तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं, उनका घर का चूल्हा भी जल सकता है, वो अपने और भी सपने को पूरा कर सकती है। लेकिन आए दिन जो हमारे पति 100 रुपये कमाते हैं, 200 कमाते हैं और घर में सिर्फ 25 रुपये बचा के ले आते हैं। मान लीजिए 70-65 की या 170 की जो शीशी मिल जाती है, वो पी के उसमें लीन हो जाते हैं। हमारे बच्चों का भी भविष्य खराब होता है, हमारा घर भी बिखर जाता है और हम आसपास के भी लोगों का ताना मेहना सुनते रहते हैं। हमें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं शराब ठेका खुलने से बहुत लोगों की घरें बर्बाद हो रही हैं, बहुत लोग आसपास के जो वातावरण है, माहौल है, वो भी खराब हो रहा है। यही शराब पीने से बहुत से लोग प्रताड़ित होकर महिलाएं मर भी जा रही हैं, जहर खा के कहीं न कहीं ट्रेन से कट जा रही हैं, कहीं न कहीं फांसी लगा ले रही हैं, कहीं न कहीं बच्चों को सामूहिक लेके कहीं न कहीं वो मर जा रही हैं। अगर आपका कहने का मतलब है कि महिलाओं का उत्तर प्रदेश में बहुत शोषण हो रहा है, ये कहना चाहती है? जी बिल्कुल, बहुत से शोषण भी हो रहा है। अब महिलाओं को जो 33% आरक्षण सरकार ने दी है, वो 33% आरक्षण दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही? वाह, क्या बात करती हैं। अरे उत्तर प्रदेश के मुखिया जो आदित्यनाथ योगी जी हैं, उन्होंने तो महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिए हैं और आपको नहीं मिला क्या? हमको मिला है। और भी जो महिलाएं, जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन की मैं उदाहरण ले रही हूँ, चिरई गांव ब्लॉक से बहुत से समूह खुला हुआ है, बहुत से 10 रुपये 20 रुपये बचत कर रही हैं। कहीं कहीं महिलाओं को 100% में 25% महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं। योगी नाथ जो मंत्री जी हैं, वो कहीं न कहीं 100 में से 25 महिलाओं पे ध्यान दे रहे हैं, लेकिन और जो 75 महिलाएं हमारी मतलब जैसे अशिक्षित से ग्रसित है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, जो शिक्षित है, हाई स्कूल इंटर की हैं, वो महिलाओं को अगर एक चिरई गांव ब्लॉक में, एक काशी विद्यापीठ ब्लॉक में, एक कराजी लाइन ब्लॉक में अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खुल जाए तो उस फैक्ट्री में क्या हमारी महिलाएं 6,000-7,000 रुपये महीना वाइज काम नहीं कर सकती हैं? कर सकती हैं। लेकिन जो 100 में से 25% आरक्षण की बात जो योगी आदित्यनाथ मंत्री ने किया है, हमें नहीं कह रहे हैं, आत्मनिर्भर की बात किए हैं, 33% आरक्षण में महिलाएं निकल के आ रही हैं, लेकिन बहुत से प्रतिनिधि पुरुष जो समाज है, वो भी तो महिलाओं को अपने कहीं ना कहीं बाहर नहीं निकलने देते हैं। हमारा उनके ऊपर कहने का ये मतलब है, 33% पे हम एक टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। 33% आरक्षण है, लेकिन कहीं ना कहीं जो महिलाओं को खुल के जीना है। आप देखिए ना, कहीं 10 बजे रात को महिलाएं निकल सकती हैं क्या? बहुत से तो शराब ठेका लोग महिलाएं कर रही हैं। क्या इस समय नहीं निकल पा रही हैं? आपका कहने मतलब नहीं निकल रही हैं, बहुत कम निकल रही हैं। अरे देश के गृह मंत्री बोले हैं कि हमारे भारत की जो महिलाएं हैं, कितना हूँ सोना पहन ले, एकदम रात को 12 बजे खुले विचार से अपना निकल सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं है। और आप डर रही हैं, ऐसा क्यों? नहीं, मैं नहीं डर रही हूँ। कहीं न कहीं जो महिलाओं की महिलाएं क्यों डरती हैं? हमारी देखिए, बाबा के राज में एकदम खुला लोग सोने चांदी पहन के चल रहे हैं। देखिए, योगी नाथ मंत्री जो है कहीं कहीं तो एससीसी कैमरा तो लगवाए नहीं है,
कहीं ना कहीं महिलाओं पे तो उतना मतलब वो बॉडीगार्ड लगवाएंगे नहीं। कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ आए दिन जो है रेप हो जाता है, तो जो आदित्यनाथ मोदी तो कहीं जाएंगे नहीं उसको बचाने के लिए। है क्यों अभी तो बीएचयू में एक लड़की का बलात्कार हुआ, उन्हीं के पार्टी के लोग थे, बलात्कार किए थे, आईटी सेल के ही उनके बीजेपी के ही थे ना। देखिए, कहीं ना कहीं अगर बीजेपी के हैं तो हम कह रहे हैं कि चाहे हमारे बीजेपी के हो चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम अगर जो गलत है तो गलत है, जो सही है तो सही है, हम उसको क्यों छिपाएं। अच्छा, जब बलात्कार होता है तो पार्टी के कार्यकर्ता या पार्टी के नेता, बड़े नेता क्यों नहीं लड़की के घर जाके सांत्वना देते हैं और जो रेप किए हैं उनको सजा क्यों दिलाने की बात नहीं करते हैं? ऐसा क्या कमी रह जाती है? कहीं ना कहीं देखिए, वो पार्टी के बड़े नेता के पद पे कहीं ना कहीं वो संपन्न घर से, कहीं ना कहीं जो असहाय गरीब लड़की होती है उनके घर से इसलिए टकराते हैं कि कहीं हमारी बेइज्जती न हो जाए, कहीं ना कहीं हमको जो है पूरी आजीवन जेल ना हो जाए, यही इसीलिए डरते हैं ना। कहीं ना कहीं वो बड़े नेताओं का हाथ होकर कहीं ना कहीं वो चीज़ को दबा देते हैं, यही ना कहने का मतलब आप कह रहे हैं। तो अगर ये चीज़ को हम ही लोग बढ़ावा देंगे तो ये समाज, ये देश कैसे चलेगा। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी में इतनी हत्याएं हो रही, इतने बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियां एकदम त्रस्त हैं। अगर बीजेपी की जो सरकार इस समय चल रही है उससे बहु बेटियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन आप भी यही बात कह रही हैं, तो बताइए कि आपके जो मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर, इस पे क्यों नहीं बोलते हैं? और चीज़ों पे तो बहुत बोलते हैं। देखिए, हमारे मंत्री जी बोलते हैं, अगर देखा जाए तो इनके बातों में बहुत सी चीज़ें जो है छिपी रहती है, ज़रूरी नहीं कि ये खुल के डहार के बोले। हमारे मंत्री जी सवाल भी उठाते हैं, कहीं ना कहीं अगर योगी नाथ, कहीं ना कहीं मंत्री जो है मोदी जो है दास, जो हमारे कैबिनेट मंत्री से जुड़े हुए हमारे जो है माननीय ओम प्रकाश राजभर, ये सब सवाल करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि खुल के करें, जरूरी नहीं कि खुल के करे तभी उनको जानेंगे कि हमारे मंत्री जी आवाज़ उठा रहे हैं। हमारे मंत्री जी इतने गरीबे असहाय, इतने जो है लोगों का कार्य करवाने के बात करते हैं, उनके ऊपर उठाने की बात करते हैं, उनको प्राथमिकता देने की बात करते हैं, उनको सम्मानित करने की बात करते हैं, वो क्या नहीं करते हैं। अभी निःशुल्क शिक्षा की बात किए हैं, अभी जो है बिजली माफ़ करने की बात किए हैं, अभी आयुष्मान कार्ड के लाभ की बात किए हैं। लेकिन बच्चों के लिए जो शिक्षा का निःशुल्क होना चाहिए उसकी बातें कब होंगी? बेरोजगारों के बारे में अगर देखा जाए तो बड़े बेरोजगार अपने उत्तर प्रदेश में हैं, नए युवक, वो भी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं। लेकिन अभी हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जो है अभी हाल में ही वो अपनी जो है बातें को रखे हैं, अभी जहुराबाद के ही ले लिया जाए, अभी वो जो है 2 बार वहीं से जो है कैबिनेट मंत्री जीत कर आए, अभी वही का जो है एक आदर्श मॉडल गांव बनाने की बात कर रहे हैं। अभी उनका हम हाल ही में उनका देखे हैं कि कम से कम एक ऐसा मॉडल विद्यालय खुल जाए जो बच्चे जो है आराम से अच्छे से पढ़ सके। जहुराबाद में एक वीडियो वायरल हो रहा था लाइट को लेकर के कि जो लाइट ओम प्रकाश राजभर जी लगवाए हैं वो जलता नहीं है, ऐसा क्यों? विपक्षी बहुत कुछ बोलते हैं, मैं उनको 2 राय नहीं कहूँगी। किसी न किसी को अच्छा पौधान पे पहुंचने पे, किसी किसी को अच्छे रास्ते पे जाने पे हर लोग जो है बुरा बनाते हैं। जब वो बुरा से सच्चाई खुल के आती है तो उन्हीं का जय जयकार भी लोग करते हैं, और हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा यही है कि महिलाएं जो पीड़ित है, त्रस्त है, जो परेशान है देश में और समाज में, बस शराब ठेका बंद हो जाए, महिलाएं चैन से जिए, महिलाओं के जो है घर अच्छे से चले, उनके बच्चे पढ़े और बढ़ चढ़ के वो भागीदारी समाज में निभाए। हमारा यही कहने का मतलब है। ठीक है, अच्छा लगा आपसे बात करके। अभी बात हो रही थी प्रदेश महासचिव सोना राजभर जी से, जो कि बड़े कर्मठ कार्यकर्ता हैं, हमेशा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के लिए तन मन धन से खड़ी रहती हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो ओम प्रकाश के पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना दमखम दिखाती रहती हैं। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।